ऐ खुदा तू दुआ दे दे मुझको कि मरने के बाद सिर्फ याद करूँ तुझको। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। काफ़ी दिनों से क्लास बंद थी जिसमें कुछ मेरा हेल्थ इशूज़ था, ठीक है, मेरा तबीयत खराब नहीं था, इसलिए बहुत दिन बाद लगभग 1 मंथ बाद क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो एज इट इज़ जिसमें हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू हम लोग आगे कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आपके जो छोटे या मतलब आपसे बड़े जो भाई बहन हो जो क्लास 12th में हैं उनके लिए भी आज से बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री को, ठीक है। तो आप अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी बता सकते हैं कि आज से क्लासेज 12th का भी स्टार्ट हो रही है, तो वो भी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से हाई लेवल की तैयारी को अचीव कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीनियर हैं तो आप छोटे छोटे जो घर में भाई बहन हैं जो क्लास 11 12th में क्लास कर रहे हैं उनको भी आप बता सकते हैं, ठीक है, या जो भी कजन्स हो उसको बता सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस चीज़ को अगर देसी लैंग्वेज में समझे तो, जिसे देहाती लैंग्वेज में बोला जाए तो, अगर आप झाड़ू देखे होंगे, ठीक है, नारियल का जो झाड़ू होता है देखे क्या होंगे, खाए भी होंगे। वो तो मम्मी का पर्सनल हथियार होता है, वो मतलब बुलाती है प्यार से, मगर समझ रहे हैं जाने के बाद क्या होता है ठीक है, आते हैं तो वही है, वही चीज़ को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे देखिए नारियल का झाड़ू कैसा होता है, आपको भी पता है कि नारियल का झाड़ू ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बांधा होता है, तार से बांधा होता है, ठीक है। जब इसको ये खोल दीजिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली झाड़ू ही होता है, उसको खोल देने के बाद जो चीज़ें बनती हैं उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग समझते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि फिर दोबारा आप भूलेंगे ही नहीं, चाह के भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बस एक बार समझिए आप अच्छे से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म समझते हैं क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, जैसे किसी व्हाइट लाइट को अगर उससे प्रवाहित कराइएगा, उसे गुजारिएगा तो वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। 7 कलर में वो टूट जाते हैं, उसी को प्रिज्म बोला जाता है। प्रिज्म अगर बेसिकली नॉर्मल एग्जांपल लेंगे तो आप देखेंगे कि नटराज का जो स्केल आता है, फीट आता है, उसको भी आप टर्न कीजिएगा तो जो सूरज के प्रकाश में तो वो भी टूट के और से मतलब 5-6 रंग आपको दिखाई देता है, ठीक है। वो क्या होता है, अगर 6-7 ही रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेक्ट्रम में 7 ही कलर होते हैं। वो आपको विजिबल रे दिखाई देती है, मतलब जो आपकी आंख से देख सकते हैं, नंगे आंखों से जो देख सकते हैं उसको विजिबल रे बोला जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, वो 7 ही कलर आपको दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 ही कलर होते हैं स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसको समझते हैं। ये हो गया आपका एक प्रिज्म, ठीक है। इस प्रिज्म से हम लोग करेंगे क्या, एक व्हाइट लाइट को यहाँ से क्या करेंगे, गुजारेंगे व्हाइट लाइट को, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए, व्हाइट लाइट को गुजार दिए, व्हाइट लाइट को यहाँ से गुजार दिए, ठीक है। व्हाइट लाइट को यहाँ से जब गुजारेंगे तो ये अपने विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, यहाँ से डिफरेंट प्रकार के अपने कंपोनेंट में ये टूट जाएगा। व्हाइट लाइट जो है यहाँ से कंपोनेंट के रूप में बहुत सारे प्रिज्म से जब भी गुजरेगा तो अपने 7 डिफरेंट कलर में टूट जाएगा, ठीक है। ये टूटने के बाद हम लोग एक पट्टी को लेंगे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, पट्टी ले लिया, यानी कि कोई मतलब पट्टी ले लिया। अगर हम प्राकृतिक रूप में नेचर में देखेंगे तो इस पट्टी यानी स्पेक्ट्रम, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम का काम कौन करता है, आसमान करता है या तो जमीन करती है, ठीक है। धरती करता है या तो आसमान करती है। जैसे आप बारिश के दिनों में देखेंगे कि कभी कभी
क्या बनता है, रेनबो बन जाता है। ठीक है, रेनबो आप देखे होंगे जो 7 कलर का दिखाई देता है, रेड, ग्रीन, येलो, ये सब कलर के 7 कलर के दिखाई देते हैं। तो उसमें स्पेक्ट्रम का काम कौन करता है, स्पेक्ट्रम का काम करता है आसमान। ठीक है, वही उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर, उसमें प्रिज्म का काम कौन करता है, ड्रॉपलेट, जो पानी का ड्रॉपलेट होता है, पानी का जो बूंदा होता है, वो किस चीज का काम करता है, वो प्रिज्म का काम करता है। ठीक है, तो वहां से जब व्हाइट लाइट गुजरती है तो 7 प्रकार के 7 डिफरेंट कलर में वो टूट जाती है। ठीक है, वो डिफरेंट कलर में टूटती है, जिसे हम लोग विबजियोर कहते हैं। ठीक है, विबजियोर, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, विबजियोर कहते हैं। तो ये जो 7 रंग में टूटा है, इसी को किसी प्लेट पे हम लोग देखते हैं, किसी प्लेट पे जो बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये क्या हुआ गया आपका, स्पेक्ट्रम हो गया। इसी 7 रंग को, इस 7 रंग को जिस चीज पे हम लोग देखते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है स्पेक्ट्रम को, इसको हम लोग थ्योरेटिकल मैनर में समझते हैं। देखिए क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट के टूटने, मतलब ब्रेकिंग मतलब क्या, टूटना। ठीक है, टूटना, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो लाइट है ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, अपने कंपोनेंट में टूट जाना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से टूटता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो वो 7 कलर में टूट जाता है। 7 कलर में टूट जाता है, विजिबल रे जिसको बोला जाता है, उसमें टूट जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी के कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए इस स्पेक्ट्रम में कितने तरह के वेव होते हैं, 7 तरह के वेव होते हैं। इससे वेव ज्यादा होते हैं, लेकिन विजिबल रे जिसे हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, नंगे आंखों से देख सकते हैं, वो 7 ही होता है। ठीक है, नंगे आंखों से देख सकते हैं वो 7 ही होता है। जैसे फर्स्ट में हम लोग रेडियो वेव होता है। ठीक है, रेडियो वेव। दूसरी का क्या होता है, माइक्रोवेव। तीसरा इंफ्रारेड होता है। तीसरा क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। चौथा विजिबल रे। ठीक है, चौथा कौन होता है, विजिबल। और पांचवा होता है अल्ट्रा वायलेट होता है। और छठा होता है एक्स रे। ठीक है, एक्सरे, जैसे आपका हाथ टूटता है तो उसमें जिस रे का यूज किया जाता है उसी को एक्सरे बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका गामा रे। ठीक है, गामा रे आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी में गामा रे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, गामा रे के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के रे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, और ये देखिए बेसिकली इसको लाइन बाय लाइन याद करना है। ऐसे नहीं कि रेडियो के बाद गामा याद कर लिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे याद करेंगे तो आप आगे जाके जो भी आप न्यूमेरिकल या जो भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगी, इससे उसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाइन से याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ट्रिक को देखते हैं। यहाँ से देखिए इसको ट्रिक है, सबका फर्स्ट अक्षर ले लेते हैं। तो सबका जब फर्स्ट अक्षर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R M I V U X Y नहीं, ये गामा है। ठीक है, ये क्या है, गामा है। अब इसको आप देखिएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, रमी भुक्सी। इसको क्या पढ़ सकते हैं, रमी भुक्सी पढ़ सकते हैं। इसको तो याद रख सकते हैं आप, रमी भुक्सी, RMI VUXY, रमी भुक्सी। 3 और 4 7। ठीक है, रमी भुक्सी, इससे आप याद कर सकते हैं कि ये रमी भुक्सी, मतलब आप जब इसको याद कर लीजिएगा तो आप वहां से सब निकाल सकते हैं। यहाँ से आर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आर का मतलब हो जाएगा रेडियो वेव। ठीक है, एम का मतलब हो जाएगा माइक्रोवेव। आई का मतलब इंफ्रारेड। भी का मतलब विजिबल। यू का मतलब अल्ट्रावायलेट। एक्स का मतलब एक्स रे। गामा का मतलब तब समझते हैं, गामा रे। तो ये हो गया, ये आपके याद करने का ट्रिक है। ठीक है, और ये जो कलर निकलती है,
यहाँ से वो 7 कलर होती है जिसे हम लोग शॉर्ट में विबजियोर बोलते हैं, ठीक है, विबजियोर बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये 7 कलर ही होती है, हमको विजिबल रे साथ ही दिखती है, हमको आँख से साथ ही दिखती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये 7 कलर निकलती है जिसे हम लोग विबजियोर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, VIBGYOR, विबजियोर, ठीक है। ये विबजियोर है। ये क्या है, ये बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रम है ये पूरे वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं है, ये केवल और केवल विजिबल रे का स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है, विजिबल रे का स्पेक्ट्रम है, विजिबल रे का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा, ये पूरे वाइट लाइट पूरे स्पेक्ट्रम में इतना ही कलर पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये केवल विजिबल रे का स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है। विबजियोर मतलब विजिबल रे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं और आगे समझते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप इस चीज़ को सीधा सीधा आप रट जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके जेईई और नीट के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए कोई बहुत बड़ा, इसके लिए हम मतलब क्या बोलते हैं, चीज़ें नहीं करने जा रहे हैं, जैसे प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ से सीधा हमको रट जाना है कि जब रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जब रेडियो वेव से गामा रेज की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब रेडियो से गामा रेज की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ क्या होगी, घट जाएगी, वेवलेंथ घटेगी। लेकिन वही उल्टा, वही बात है ना, उल्टा जब आ रहा है, गामा से रेडियो आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, और जब रेडियो से गामा जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इसका उल्टा भी तो हो जाएगा ना, कि रेडियो से जब गामा जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है। वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। जब रेडियो वेव से गामा रे की ओर जाएंगे, जब रेडियो वेव से गामा रे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसी पे बेसिस एक दो न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, देखिए समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड से, मतलब जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड से। और आपके ये नीट और जेईई के भी एग्जाम में आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, और खास करके नीट में तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स आर, मतलब रेडियो वेव को आर से डिनोट किया गया है। उसके बाद रेडियो वेव, उसके बाद आई आर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हो गया, इसको हम लोग आई से डिनोट किया है। उसके बाद यू भी, अल्ट्रावायलेट को यू से डिनोट कर दिया है। उसके बाद है गामा रेज, ठीक है, गामा को गामा लिखा है, इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, गामा, इसको क्या है, गामा रे हो गया, ठीक है। ये क्या है, कौन रे है, गामा रे है। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है। तो अभी आप सीखते हैं कि जब गामा रेज से रेडियो वेव की ओर आएगा तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन रेडियो वेव से गामा वेव की ओर जाएगी तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर, यानी रेडियो वेव, इंफ्रारेड, यूवी, उसके बाद गामा है। तो अभी आप यहाँ से सीखे हैं, यहाँ से आप ट्रिक सीखे हैं कि रमी भुक्सी, यानी लाइन से इसको आप याद करेंगे। तो रेडियो वेव है, तो पहले अगर रेडियो वेव होगी, हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं कि रेडियो वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, ये रेडियो, उसके बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, तो अब गामा रेज जा रही है, ठीक है। तो गामा रेज जा रही है। तो अब देखिएगा यहाँ से, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। जैसे देखिए रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव जब इधर जाएगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ घटेगी। तो जब रेडियो वेव है तो ये रेडियो वेव हो गया। अब रेडियो के बाद कौन आता है, माइक्रोवेव आता है। माइक्रोवेव हमको दिया नहीं है। उसके बाद दिया है क्या, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जाएगी तो इंफ्रारेड के लिए क्या होगी, घटेगी। तो यानी रेडियो वेव से तो कम ही ना होगी इंफ्रारेड का। तो ये हो गया इंफ्रारेड के लिए, आईआर हो गया इंफ्रारेड के लिए, ठीक है। अब देखिए इंफ्रारेड के बाद कौन सा आता है भाई थी, इंफ्रारेड के बाद विजिबल आता है। तो विजिबल हमको दिया नहीं है। उसके बाद दिया अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रारेड की वेवलेंथ, क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट की जो
वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड से कम होगी, यानी इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो गई, ये हो गई अल्ट्रावायलेट यूवी, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद यानी इसके बाद कौन दिया हुआ है, एक्सरे दिया हुआ है ना, गामा रेज दे दिया है सीधा सीधा। इसके बाद कौन दे दिया, गामा रेज। तो गामा रेज की सबसे कम होगी, यानी सबसे कम होगी तो कौन होगी, ये गामा रेज। गामा रेज की सबसे कम, जैसे हम क्या बोले हैं यहाँ पे कि रेडियो वेव, देखिए रेडियो वेव से जब गामा रेज की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। तो सेम उसी प्रकार से है कि जब रेडियो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से ये जब जा रही है, देखिए इधर से इधर जा रही है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होगी, अगर ऊपर वाले जो ये एरो है इसको फॉलो करेंगे तो वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया। कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पर्टिकुलर किसी एक पार्टिकुलर स्टेशन पर ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली, मतलब कोई रेडियो स्टेशन है, रेडियो जिससे प्रसारित होता है। जैसे आप पहले के ज़माने में जब मतलब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम लोग रेडियो पे ज़्यादा भरोसा रखते थे और दिन रात रेडियो सुनते रहते थे, ठीक है, उसी पे न्यूज़ देखते रहते थे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली, ठीक है। ये सब प्रसारित कहाँ से होता था, न्यू दिल्ली से होता था। उसके बाद तो अलग अलग ब्रांच भी हो गए बहुत सारे। उसके बाद देखिए ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया था, कितना दिया है, 1368 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 1368 किलो हर्ट्ज। तो आपको बताना क्या है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, मतलब ट्रांसमीटर के द्वारा कितना वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिट हो रहा है, उसी को आपको बताना है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत पहले ही, मतलब पहले ही नहीं, बहुत पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लगभग इससे 2-3 क्लास पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला को यूज करेंगे, जिसमें हम लोग को एक फार्मूला आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है। न्यू इंटू क्या होता है, न्यू लेमडा होता है। C बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है। C को क्या बोलते हैं, C को बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट। न्यू लेमडा को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब देखिए न्यू यहाँ से फ्रीक्वेंसी जब हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्लास 10th में ही जब आप लाइट पढ़ रहे होंगे उसी टाइम आप याद किए होंगे इसको। तो ये हमको लगता है कि आपको याद होगी, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए अब हम इसको मान पुट कर देते हैं, तो C बराबर इसमें मान पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें अगर मान हम लोग पुट करेंगे तो C का मान पुट करेंगे। C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ ये हो गया। अब देखिए न्यू का मान दे दिया है हम लोग को। न्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1368 किलो हर्ज में है। तो इसको हम हर्ज में चेंज करने के लिए 10⁻³ हर्ज हो गया। ये आपको पता है कितना होता है, किलो हर्ज में है तो हर्ज में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुना करेंगे तब ना होगा। उसके बाद ये लेमडा है आपका, तो लेमडा तो निकालना ही है हम लोग को, वेवलेंथ तो आपको निकालना ही है, ये वेवलेंथ निकालना है। तो ये लेमडा हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ से, अब हम लोग को लेमडा बराबर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर, हाँ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, टू द, ये कितना हो जाएगा 1368 × 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस में होता है, हर्ज में होता है, ठीक है, HZ हो गया। अब देखिए यहाँ से जब देखेंगे तो ये 10⁻³ है, ये कट के कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 5 से कट जाएगा। तो यानी ये 10⁵ हो गया, 10⁵ हो गया। और 1/सेकेंड को क्या बोला जाता है, हर्ज बोला जाता है। तो 1/सेकेंड को ये हर्ज से हम काट सकते हैं, ये कट गया। अब देखिए तब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 पर 5 जीरो है यानी 3 लाख, ठीक है,
उसके बाद बट्टा में ही 1368 है, 1368। अब जब इसको हम लोग कट उट करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा लगभग आपको लगभग 219.29 मीटर आएगा, ठीक है, इतना आएगा, जिसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करके 219.3 मीटर कर सकते हैं। यह आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान था। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये नीट 2021 में पूछा गया है, आपको के लिए यहाँ लिख भी दिए हैं कि ये नीट 2021 में जस्ट आज से 2 साल पहले जो नीट हुआ है, इसके पहले मतलब इसके पहले के पहले वाले में तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसको बनाने में हम तो इतना सॉल्व किए हैं, आपको ये सब तो लिखना भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से सीधा मान पुट करके सीधा आंसर निकाल देते। आपके लिए ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड का था, लेकिन हमको बताना था इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है, बोर्ड मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए बोर्ड मॉडल बेसिकली है कुछ नहीं, उससे पहले हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे और बोर्ड साहब ने उसी को चुरा के अपने मॉडल के नाम से छाप लिए है। उनका कुछ मतलब बहुत बड़ा ये नहीं है, बस उसी को थोड़ा इधर उधर करके और अपने मॉडल के नाम से छाप लिए है। मतलब बोर्ड एक बहुत बड़े चुट्टे हैं और उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू।